अब भारत में भी बन रहा है इलेक्ट्रिक हाईवे। एक ऐसा हाईवे जिस पर गाड़ियां चलते हुए खुद ही रिचार्ज हो जाएगी। मतलब इन हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों को कोई भी फ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कोई आम हाईवे तो नहीं हो सकती। अब भारत में भी सरकार सोलर एनर्जी से चलने वाली इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने के ऊपर काम कर रही है और ये हाईवे दिल्ली से जयपुर के बीच बनाया जा रहा है। इसके बाद से फ्यूल का खर्च तो कम होगा ही, साथ ही इससे पोल्यूशन भी कम होगा। तो चलिए जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक हाईवे होता क्या है और ये हाईवे काम कैसे करता है और इस पर गाड़ियां किस प्रकार से चलेगी और इस इलेक्ट्रिक हाईवे से हमें क्या फायदा होगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको भी पता चल सके कि यह हाईवे आपकी क्या काम आ सकती है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस इससे भी बेहतर होगी। अब तक आपने ट्रेन या मेट्रो के ऊपर बिजली की तार देखी होगी। ट्रेन के इंजन से यह तार एक आयरन के जरिए जुड़ा होता है, जिसकी वजह से इंजन को बिजली मिलती है। इसके सहारे ट्रेन या मेट्रो चलती है। ये बात तो हर कोई जानता है। अगर आपको कहा जाए कि अब हाईवे पर चलने वाली गाड़ियां भी इसी तरह से बिजली के सहारे चलेंगी तो ये सुनकर आपको थोड़ा शॉकिंग लगा होगा, है ना। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भारत में भी अब देश का पहला ई हाईवे बनने जा रहा है। यह हाईवे देश की राजधानी दिल्ली से जयपुर के बीच बनाया जाएगा। जैसे कि हमने पीछे बताया, 200 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ ही एक नई लाइन पर बनाया जाएगा। ये लाइन पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक होगी, जिस पर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे। यह हाईवे पूरी तरह से बन जाने के बाद देश का पहला ई हाईवे होगा। अगर हम साधारण शब्दों में कहे तो इस हाईवे पर रेलवे के जैसे ही जगह जगह पर इलेक्ट्रिक खंभे लगाए जाएंगे, जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक वायर होंगे जो इलेक्ट्रिक खंभों से कनेक्ट होती है। और इस हाईवे पर गाड़ियां उसी तरह से चलेंगी जिस तरह से ट्रेन या मेट्रो चलती है। ये सभी इलेक्ट्रिक खंभे इलेक्ट्रिक वायर के साथ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होंगे। इसे ही ई हाईवे कहा जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक हाईवे काम कैसे करता है। अगर देखा जाए तो दुनिया भर में 3 तरह के इलेक्ट्रिक हाईवे बनाए जा रहे हैं। पहला है पेंटोग्राफ मॉडल, दूसरा है कंडक्शन मॉडल और तीसरा है इंडक्शन मॉडल। पेंटोग्राफ मॉडल में सड़क के ऊपर एक इलेक्ट्रिक वायर लगाया जाता है जिसमें बिजली दौड़ती रहती है। एक पेंटोग्राफ के जरिए इस बिजली को व्हीकल के अंदर सप्लाई किया जाता है, जो डायरेक्ट इंजन को पावर देती है या फिर व्हीकल में लगे बैटरी को चार्ज करती है। कंडक्शन मॉडल में सड़क के अंदर ही इलेक्ट्रिक वायर लगा होता है जिस पर पेंटोग्राफ टकराता हुआ चलता है। इसमें व्हीकल के पिछले हिस्से में पेंटोग्राफ लगा होता है जो सड़कों पर लगे बिजली के तार से एनर्जी लेता है। वही इंडक्शन मॉडल में किसी भी तरह के वायर का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के जरिए व्हीकल को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है। ये इंडियन रेलवे में ही लाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ई हाईवे के लिए पेंटोग्राफ मॉडल ही उपयोग में लाया जा रहा है। भारत सरकार अब स्वीडन की कंपनियों से बात कर रही है, क्योंकि स्वीडन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे स्वीडन और जर्मनी में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल होते हैं उनमें हाइब्रिड इंजन होता है, मतलब कि वे इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ पेट्रोल और डीजल पर भी चल सकते हैं। इस ई हाईवे की सबसे खास बात है वो है व्हीकल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में कम खर्च आता है। सबसे बड़ी बात, यह हाईवे पूरी तरह से इको फ्रेंडली होंगे। इस पर व्हीकल को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो पेट्रोल डीजल के मुकाबले काफी सस्ता होता है, जिस वजह से पोल्यूशन भी ना के बराबर होता है। इसकी वजह से हमारे पेट्रोल डीजल की डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी और इस हाईवे पर लोगों को काफी सुविधाएं भी मिलेंगी। इस हाईवे पर जब भी कोई दुर्घटना हो जाए तो 30 मिनट के अंदर लोगों तक मदद पहुंच जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस ई हाईवे की प्लानिंग भारत में कब हुई और ये कब तक बनकर तैयार होगा, तो भारत में इसकी प्लानिंग 2016 को किया गया था और सितंबर 2021 में सरकार ने दिल्ली से जयपुर के बीच इस ई हाईवे को बनाने की अनाउंसमेंट भी कर दी थी। और बताया जा रहा है कि ये हाईवे 2023 तक बनकर तैयार भी हो जाएगा। ये ई हाईवे बाकी के नॉर्मल हाईवे से काफी एडवांस होंगे। अब आप ये समझ ही गए होंगे कि अब भारत में भी जल्दी ई हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा और ये भी कि ये काम कैसे करता है और इस पर व्हीकल किस प्रकार से चलेगी और इससे हमें और इन्वायरमेंट को क्या बेनिफिट होगा एक्सेट्रा। इस ई हाईवे के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स मौजूद है। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस इससे भी बेहतर होगी। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे अगली एक स्पेशल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।